दोस्तों, कभी हिंदुस्तान के सबसे अमीर सूबे की राजधानी रहा करती थी मुर्शिदाबाद, जिस मुर्शिदाबाद में अभी वक्फ को लेकर हिंसा हो रही है। और हिंसा की आग में आज मुर्शिदाबाद जल रहा है। लेकिन बंगाल के इस जिले में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन अब हिंसक रूप भी ले चुका है, लेकिन इसके कारण लोग पलायन कर भी रहे हैं। कई हिंदू परिवारों को जान बचाकर भागना पड़ रहा है। बीएसएफ के साए में सैकड़ों परिवार किसी तरह खुद को बचा रहे हैं। लेकिन मुर्शिदाबाद का जिक्र है तो इसके बारे में जानना जरूरी है। मुर्शिदाबाद, जिसे मुगलों ने बंगाल सूबे की राजधानी बनाया, तो संपन्नता का प्रतीक भी बन गया, संपन्न हो गया। तो फिर ये भी जान लेते हैं कि मुगलों ने मुर्शिदाबाद को नवाबत का नाम क्यों दिया गया था। ये काफी पुराना मुर्शिदाबाद का इतिहास है, और अगर इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको कुछ जानकारी मिलेगी, जिसमें मुर्शिदाबाद का इतिहास काफी पुराना बताया गया। और इस जिले में कर्ण सुबर्णा नामक स्थान को प्राचीन काल के राजा शशांक की राजधानी बताया जाता है। शशांक बंगाल के पहले और शक्तिशाली राजा थे। बताया जाता है कि शशांक ने 600 से 625 ईसा तक गौड़ साम्राज्य पर राज किया था। कामरूप के हर्षवर्धन और भास्कर वर्णन शशांक का समकालीन बताया जाता है। मुगल काल की अगर बात करें तो मुर्शिदाबाद क्षेत्र को मुगल बादशाह अकबर ने सबसे पहले 16वीं शताब्दी में विकसित किया था। और तब वहां पर हिंदू, जैन, बौद्ध और ईसाइयों के तमाम स्थल थे। तमाम आक्रमणों के दौरान इन स्थलों को तोड़ दिया गया और बहुत से खंडहर में बदल चुके हैं। मुगल शासक औरंगजेब के समय में बंगाल की राजधानी ढाका थी और इसका शासक था मुर्शीद कुली खान। औरंगजेब के आदेश पर मुर्शीद कुली खान ने साल 1704 ईस्वी में अपनी राजधानी मुसक्कू जो देखें तो मुसक्कूबाद स्थानांतरित कर लिया, और इसके साथ ही शहर का नाम बदल कर मुर्शिदाबाद कर दिया गया। मुर्शिद कुली खान इसके राजधानी बनाया था। मुर्शिद कुली खान को साल 1717 में मुगल शासक फरुख सियर ने बंगाल में सूबेदार के रूप में मान्यता दी थी। इससे पहले ये बंगाल का दीवान था और इसे बंगाल के सूबेदार के रूप में औरंगजेब ने नियुक्त किया था। सूबेदार पद पर नियुक्त के साथ ही वह सशक्त होता गया, पावरफुल बनता गया, और समय के साथ खुद को मुगलों के केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त कर लिया और नवाब की उपाधि धारण की, और इसे मुगलों ने भी मान्यता दे दी और बंगाल में नवाबत का दौर शुरू हो गया। मुगलों से नियंत्रण मुक्त होने के बाद मुर्शिद कुली खान मुगल बादशाह औरंगजेब को नजराना भेजता रहता था, जो अच्छी खासी रकम होती थी। नवाबत का मतलब इस बात से था कि बंगाल में नवाब का स्वतंत्र राज। अब जो अंतिम सूबेदार आया, मुर्शिद कुली खान से ही बंगाल में वंशानुगत सूबेदारी शुरू हुई और मुर्शिद कुली खान को मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार माना जाता है। इसके बाद यहाँ के शासक वंशानुगत होने लगे, वंश के अनुसार से। इसमें अगर देखें तो सब में मुर्शिद कुली खान सबसे बुद्धिमान था और उसने ही बंगाल को स्थिरता और राजनीतिक शक्ति प्रदान की। इस सूबे को इतना समृद्ध बनाया, इतिहास में हिंदुस्तान का सबसे संपन्न सूबा माना जाने लगा मुर्शिदाबाद। और अपनी बुद्धिमानी और आर्थिक जानकारी के कारण ही मुर्शिद कुली खान को दक्षिण का टोडरमल भी कहा जाता है, टोडरमल के संज्ञान भी दी जाती है। लेकिन जन्म की बात करें तो अपने समय में बंगाल के सबसे ताकतवर नवाब रहे मुर्शिद कुली खान का असली नाम मोहम्मद हादी था, और उसका जो शासनकाल था 1717 से 1727 तक रहा। सबसे खास बात यह है कि मुर्शिद कुली खान का जन्म एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये साल 1660 की बात है। उसका जन्म दक्कन में हुआ था, दक्षिण में, जिसके बाद उसका नाम सूर्य नारायण मिश्रा रखा गया था। इतिहासकार यदुनाथ ने लिखा कि 10 साल तक सूर्य नारायण मिश्रा के रूप में उसका पालन पोषण हुआ था। हालांकि घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसके माता पिता अपने बच्चों का पोषण कर सकें, इसलिए सूर्य नारायण को अब उन्होंने निसंतान मुगल सरदार हाजी शफी के हाथों बेच दिया था। धर्म बदलकर जो नाम बना वो मुसलमान बन गया।
मासीर अल उमारा नाम की एक किताब है जिसमें ये मिलता है जिक्र कि 10 साल की उम्र में सूर्य नारायण को हाजी शफी नाम के एक फारसी को बेचा गया था। फारसी ने उसका धर्मांतरण करवा दिया और फिर खतना कराकर मुसलमान बना दिया। इसके बाद उसका नाम पड़ गया मोहम्मद हादी रखा गया, और जो कि नवाब मुर्शिद कुली खान ही बना आगे चल के। बंगाल में स्थापित नवाबत सिराजुद्दौला तक रहा, और आखिरी नवाब जो था बंगाल का वो सिराजुद्दौला ही था 1757 में। इस 1757 ईस्वी में पलासी की लड़ाई होती है और इसमें हार कर अंग्रेजों ने सूबे पर कब्जा कर लिया। हालांकि अंग्रेजों का शासन शुरू होने के बाद भी साल 1790 तक मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी बना रहा। इसके बाद यहाँ के इतिहास बदलते गए और आज भी मुर्शिदाबाद की चर्चा है, तो इसलिए हमने सोचा कि आपको मुर्शिदाबाद के बारे में कुछ जानकारी दे दें। अगर आपको सही लगे जानकारी तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।